नमस्कार। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान। आज क्रिप्टो बाजार सीमित दायरे में है। सभी टोकन हल्की गिरावट दिखा रहे हैं। बाजार के भीतर चलें तो हमें दिख रहा है कि बिटकॉइन करीब 121,700 पर ट्रेड कर रहा है। ये कीमत करीब 2 बजे के आसपास की है। पिछले 24 घंटों में मामूली बढ़त दिखाई दी है, 60 बेसिस पॉइंट की। 121,000 के आसपास बिटकॉइन स्थिर है। ईटीएफ के फ्लो सीमित हैं और मर्चेंट इंटीग्रेशन की खबरों से थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है। इथीरियम थोड़ा नीचे है, 4350 के आसपास है। मुनाफा वसूली आई है। संस्थागत निवेशकों ने अपने निवेश को बदला है, जिसके कारण एक सीमित दायरे में उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। सोलाना में गिरावट आई है। सोलाना 3% नीचे है, 221 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मिड कैप टोकन्स में बीएनबी में फीस की कटौती से थोड़ी गति दिखाई दे रही है। एवलांच और पॉलीगॉन के प्रोटोकॉल अपग्रेड हुए, जिससे इनकी कीमतों में थोड़ी बढ़त दिख रही है। बड़े निवेशकों में अब महत्वपूर्ण खबरें आईपीओ बाजार से आ रही हैं। जेमिनी ने नेस्डॉक पर डेब्यू किया है। जेमिनी का आईपीओ नेस्डॉक पर आ गया है। कारकेन ने आईपीओ से पहले $500 मिलियन जुटाए थे। इसके बाद सर्किल और टीदर ने अरबों की फंडिंग के साथ लिस्टिंग की योजना बनानी शुरू कर दी है। क्रिप्टो फर्मों में अब मेन स्ट्रीम की गवर्नेंस और रेगुलेशन तेजी से बढ़ रहा है। इधर यूके ने पहला डिजिटल मार्केट चैंपियन नियुक्त किया है, जो कि फाइनेंशियल मार्केट्स में टोकेनाइजेशन और डिजिटल एसेट्स के स्टैंडर्ड्स को लीड करेगा, उनके रास्ते तय करेगा। यूके ने ब्लॉकचेन आधारित टोकेनाइजेशन मार्केट में आगे बढ़त लेने की कोशिश की है। रिटेल सेंटीमेंट मिला जुला है। गूगल पर क्रिप्टो आईपीओ ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि नए आईपीओ आने वाले हैं। स्क्वायर का बिटकॉइन भी चर्चा में है। इसके अलावा टोकेनाइजेशन यूके की सर्च में भी उछाल आया है। स्क्वायर ने एक नई घोषणा की, इस पर हम आगे बात करेंगे। उससे नए टोकन्स में और अगली जनरेशन के पेमेंट प्लेटफॉर्म्स में रिटेल निवेश बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यूके यूएस में छोटे व्यवसायों के लिए स्क्वायर के एक मुफ्त बिटकॉइन टूल ने सोशल मीडिया पर हलचल मचाई है। विक्रेता और खरीदार जीरो पेमेंट और ऑटोमेटिक कन्वर्जन को लेकर उत्साहित हैं। इधर रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स में यूके ने ब्लॉकचेन रेगुलेशन और टोकेनाइजेशन में सक्रिय भूमिका ले ली है। निजी क्षेत्र के सहयोग के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स के हिसाब से टोकेनाइजेशन को लेकर यूके में कुछ बड़ी पहल की घोषणा होने वाली है। इधर प्रमुख क्रिप्टो आईपीओ की लिस्टिंग से अमेरिका का जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, उसने डिस्क्लोजर की और डिजिटल एसेट्स की कस्टडी के मॉडल्स की जांच शुरू कर दी है, क्योंकि नई कंपनियां बाजार में लिस्टिंग के लिए आ रही हैं। और अब आज की सबसे बड़ी खबर एक्सचेंज और कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स की कैटेगरी से। स्क्वायर ने नए बिटकॉइन टूल्स लॉन्च किए हैं। ये छोटे व्यवसायों के लिए हैं और ये इनसे छोटे व्यवसायों को पेमेंट्स में सुविधा होगी। इसमें जीरो फीस है। कार्ड की बिक्री का बिटकॉइन में ऑटोमेटिक कन्वर्जन होता है और मर्चेंट्स के लिए एक बिल्ट इन वॉलेट भी है। 2026 तक स्क्वायर इस सुविधा को बगैर किसी प्रोसेसिंग फीस के उपलब्ध कराएगी और इसको लेकर बाजार में काफ़ी सब उत्साह है, क्योंकि स्क्वायर ने अपने पायलट प्रोग्राम में करीब करीब 142 के आसपास बिटकॉइन डिपॉजिट्स हैंडल किए और रिटेल ट्रेडर्स को क्रिप्टो में पेमेंट्स के लिए मॉडल सेट करके दिखाया है। डिफाई, स्टेबल कॉइन्स और वेब 3 की खबरों में डिफाई में इनफ्लो स्थिर बना हुआ है। स्टेबल कॉइन मर्चेंट सेटलमेंट को सपोर्ट मिल रहा है। कुछ प्रोटोकॉल्स ने सिक्योरिटी और ईल्ड के लिए अपने गवर्नेंस अपग्रेड किए और गाइडलाइंस बदली है। डिजिटल सिक्योरिटीज में के सैंड बॉक्स में ऑन चेन सिक्योरिटी और डिजिटल बॉन्ड्स के नए पायलट हो रहे हैं और ये नए किस्म के जो अपग्रेड आ रहे हैं, ये क्रिप्टो को लेकर भरोसा और निवेश बढ़ा रहे हैं। फ्रॉड और स्कैम्स के इन्फोर्समेंट के मामले में स्कैम्स में कमी दिखाई दे रही है। केवाईसी और स्क्वायर जैसे रेगुलेटेड टूल्स से लोगों को लग रहा है कि क्रिप्टो के स्कैम्स अब कम होंगे। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने पब्लिक लिस्टेड क्रिप्टो कंपनियों पर निगरानी बढ़ाई है, ताकि फ्रॉड का जोखिम कम हो सके। यह फैसला इसलिए भी लिया जा रहा है क्योंकि क्रिप्टो कंपनियों के आईपीओ आ रहे हैं। अगर अगले 24 घंटे की परिस्थिति देखें तो आईपीओ से बाजार में थोड़ी अस्थिरता आ सकती है, लेकिन स्क्वायर के साथ, स्क्वायर के रिटेल वॉलेट के साथ रिटेल क्रिप्टो में एक मोमेंटम, एक गति बनती दिखाई देगी। यूके में रेगुलेटरी कदम अब निवेशकों के लिए और नए संस्थागत पूंजी के लिए नया दरवाजा खोलते दिखाई दे रहे हैं। एसईसी के नियमों में बदलाव से और क्रिप्टो प्लेटफॉर्म से अब क्रिप्टो और इक्विटी में प्रतिस्पर्धा शुरू होती दिखाई दे रही है। और हम आ गए हैं आज के क्रिप्टो ज्ञान पर। क्रिप्टो पेमेंट टूल्स क्रिप्टो बाजार का सबसे नया चेहरा है। हम समझते हैं कि कैसे काम करते हैं। स्क्वायर जैसे टूल्स छोटे व्यवसायों को बिटकॉइन में पेमेंट्स लेने की सुविधा देते हैं, वो भी मुफ्त में, बगैर किसी फीस के। क्रिप्टो पेमेंट टूल्स जैसे कि कोई दूसरे अन्य पेमेंट गेटवे होते हैं, आम दुकानदारों को या ऑनलाइन व्यापारी के लिए क्रिप्टो करेंसी को आसान डिजिटल पेमेंट में बदल देते हैं।
ग्राहक अपने कार्ड से भुगतान करते हैं जो ऑटोमेटिकली बिटकॉइन में कन्वर्ट हो जाता है। मर्चेंट को इन टूल्स के साथ एक वॉलेट मिलता है जिस वॉलेट में ये ट्रांजेक्शन किए जाते हैं। फिलहाल स्क्वायर ने अगले 1 साल तक 2026 तक इस पर कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगाने का ऐलान किया है। इससे क्या है कि व्यवसाय को क्रिप्टो में कंपनियों को और निवेश और व्यापारियों को क्रिप्टो की कीमतों में उतार चढ़ाव से बचत मिलती है। ग्राहकों को पेमेंट का एक अच्छा विकल्प मिलता है। कुल मिला के ये कुछ इस तरीके का की है जिसमें ग्राहक पेटीएम या भारत के यूपीआई जैसी प्रक्रिया में स्कैन करता है, पे करता है। व्यापारी के लिए थोड़ा सा रिस्क कम है, ग्राहक को और ज़्यादा पैसे मिलते चले जाते हैं और वो क्रिप्टो में या लोकल करेंसी दोनों में ट्रेड कर सकता है। और इस वजह से ये सब इसलिए संभव है क्योंकि स्क्वायर जैसे पेमेंट गेटवे टूल्स आए हैं। यहां से अब क्रिप्टो के बाजार में पेमेंट गेटवेज का दौर या उनका युग शुरू हो रहा है जो ब्लॉकचेन कन्वर्जन और सिक्योरिटी का सारा झंझट खुद मैनेज करते हैं। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ।